जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति, अध्याय 14, गुरु जी की गंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सब एक समान नहीं हैं। हम सब अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से महसूस करते हैं। सभी भक्त उनको अलग-अलग तरह से पहचानते हैं। वो मेरे भगवान हैं जो मेरे सपनों में प्रकट होते हैं। अब वो मेरे पथ प्रदर्शक हैं और जीवन को चलाते हैं। वे शिव जी के प्रकाश और शिव के अवतार हैं। वे हमारे जीवन के निर्माता हैं। वे संसार के रचयिता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। वे दैवी शक्तियों से रोग हरने वाले हैं। वे एक दैवी शक्तियों से रोग हरने वाले गुरु हैं। वह एक पूर्ण ज्ञानी गुरु हैं। सभी एक ही कलम से नहीं लिखते। उनके प्रति सबकी अभिव्यक्ति भी अलग प्रकार की है, परंतु हमारी सबकी कहानी का मालिक एक ही है। जैसे कि उन्होंने बार-बार बताया कि अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ दिल लगाओ। तुम्हारी रूहानियत तर्क पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर तुम हर एक बात में तर्क ढूँढने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे भीतर अंतर्द्वंद पैदा होगा। रूहानियत का दूसरा नाम सादगी है। एक साधारण, सुव्यवस्थित जीने का मतलब है अपने आप को इच्छाओं से मुक्त करना और ज़िंदगी को गुरु जी के हवाले कर देना, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। गुरु जी के साथ हमारी यात्रा में ज्ञान का भी अपेक्षा मत रखो, सिर्फ आस्था रखो और इसका आनंद लो, क्योंकि आस्था ही मुक्ति का द्वार है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूँगा। यीशु मसीह ने कहा था, इसी प्रकार गुरु जी महाराज ने वचन किए। माँगो मत, मानो। जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें दूसरों के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना हमारी अभी आध्यात्मिक यात्रा के विकास में रुकावट बनेगा कि मैं तो पूर्ण ज्ञानी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अमुक व्यक्ति अभी भी अज्ञानी मूर्ख है। गुरुजी मुझसे विशेष प्रेम करते थे। हमें अन्य लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई कठिन परिस्थितियों या मुश्किलों से जूझ रहा हो, तो हमें परामर्श देने से बचना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें साफ शब्दों में बताया कि हमें दूसरों के कर्म में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। परामर्श देने से बचना चाहिए। परमात्मा को अपना काम करने दो। मुझे प्रायः गुरुजी से डाँट पड़ती थी, अगर मैं किसी को की सिफ़ारिश के लेकर गुरुजी के पास जाती थी। एम्पायर स्टेट में एक बार किसी ने मेरे से परामर्श लिया और याचना की कि गुरुजी से मेरी सिफ़ारिश करो। गुरुजी ने मुझे डाँटा और कहा कि अनीता तुम अज्ञानी हो, तुम गुरु मत बनो, तुम संगत साथ लाओ, उन्हें समझाओ कि वो मेरे साथ सीधा संबंध जोड़े। अगर तुम उनके लिए आशीर्वाद माँगोगी, तो तुम्हारे अपने आशीर्वाद के प्रवाह में बाधा आएगी। यह मेरा मानना है कि आस्था का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है, जिससे हमें अपने आप पर निरंतर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने अंतःकरण को ताक कर भी रखकर अपने व्यवहार को उचित कहते हैं। धोखा देना संसार का नियम है। हमें भी इसी संसार में बने रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कहावत भी है, जैसा देश वैसा भेष। संसार में सभी भ्रष्ट हैं, सब चलता है, जीवन एक पार्टी है, यह एक ही बार मिलता है, इसलिए आनंद मनाओ। यदि हम अपने परम प्रिय गुरु जी के आगे आत्मसमर्पण करते हैं और हमारी आत्मा गहरी निद्रा में से जाग जाए, तो वे हमारे भीतर सहानुभूति और सद्भाव और कुछ अच्छा करने की भावना पैदा कर देते हैं। हम अपना जीवन उच्च अवचेतना और जागरूकता में जीना शुरू कर देते हैं। इस बात का ज्ञान कि गुरुजी हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, हमें अपने आदर्शों के साथ समझौता करने की ज़रूरत नहीं रहती। असल में जितना हम ज़िंदगी के धूम से आच्छादित दर्पण को रगड़ कर साफ करते हैं, उतना ही हम गुरुजी महाराज के नज़दीक आते हैं। नतीजतन आत्मा उनके और निकट जाने का प्रयास करती है। अंत में सर्वोच्च सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रकाश में समा जाती है। तब तक ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसकी रज़ा में राज़ी रहें। इस दौरान गुरुजी महाराज हमें साहस भी प्रदान करते हैं। एक बार मेरी एक परिचित मेरे पास आई और मुझसे बोली कि वो मंदिर में बँटने वाले समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद के बिल्कुल खिलाफ है।
वह एक अविश्वासी और इस तरह के जीवन दर्शन की भर्त्सना करती थी। वो एक आहार विशेषज्ञ थी और गुरुजी के भक्तों को समोसा प्रसाद व लड्डू प्रसाद खाने से मना करती थी। अगर वे वज़न कम करना चाहते हैं तो मत खाएँ। कहती थी कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये सब कौन मानता है? मैंने नम्रता लेकिन दृढ़ता से उसे लोगों की आस्था के साथ छेड़छाड़ करने से रोका। कोई किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को प्रेरित नहीं कर सकता। त्याग गुरुजी के फिलॉसफी कभी नहीं है। इसके विपरीत वे हमेशा कहते हैं, ऐश कर। इससे क्या हुआ कि आध्यात्मिक और सांसारिक भौतिकवादी पहलुओं में संतुलन आने से हमारा जीवन पूर्ण और सार्थक हो गया। आज मैं अपने सामाजिक जीवन का अच्छे से आनंद उठा सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी हर क्षण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं गुरुजी से अज्ञानी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे प्रकाश देखें। मैं यीशु मसीह के शब्द हमेशा याद रखती हूँ, जब उन्हें सूली पर लटकाया गया था। हे प्रभु, उन्हें माफ़ कर दो। उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। निस्संदेह मेरे सभी मित्र गुरुजी के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल के कोने में यह इच्छा छुपी हुई है कि सभी गुरुजी से जुड़ जाएँ, क्योंकि यह समय की पुकार है कि सब सच्चाई को गले लगाएँ। वहीं इस अनिश्चित संसार में निश्चित है। संसार के अलग हिस्सों से संगत को मिलना और अपना सत्संग उनसे साझा करना उल्लेखनीय है। मैंने इस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। गुरुजी के शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि संगत हजारों लाखों में करोड़ों में दूर-दूर तक फैलेगी। उनके अलग-अलग विचार होंगे, अलग प्रकार का विश्वास होगा, लेकिन आकाश को खोजते जैसे। और मैं और तुम। न्यूयॉर्क में मैं गीता गुलाटी गंगा आंटी से मिली, जो गुरुजी की फ़ेसबुक साइट पर है। मैं पहली बार उनसे 2010 में मिली, जब मैं न्यूयॉर्क में अपनी छोटी बेटी सोनाक्षी को सेटल करने गई। फिर वो मैनचेस्टर में मेरे साथ कुछ मास बाद वह एक सत्संग में मैनहट्टन और न्यू जर्सी में मिली। वह हाल ही में गुरुजी के शरण में आई थी। तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले वह भी गुरुजी के महासमाधि के बाद, लेकिन उन्हें विश्वास है कि गुरुजी के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है। बचपन से ही वे शिवजी की भक्त थी। गुरुजी के कुछ सत्संग में हाजिर होने के बाद एक रात्रि उनको गुरुजी के दिव्य दर्शन स्वप्न में हुए। गीता गुलाटी का सत्संग। उन्होंने मुझे दर्शन दिए और वचन किए, तुम गुरुजी की गंगा हो। इस स्वप्न के बाद मेरी माँ ने पुष्टि की कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र पर मेरा नाम गंगा है, पर बाद में उन्होंने मेरा नाम गीता रख दिया, क्योंकि गंगा नाम पुराने फैशन का था। उस रात गुरुजी ने मुझे बिस्तर से उठने को कहा और कंप्यूटर पर बैठकर एक साइट बनाने को बोला। गुरुजी की गंगा यह साइट मैंने न्यूयॉर्क में बनाई। यहाँ मैं रहती हूँ और नियमित रूप से सत्संग होते हैं और एकत्र होकर उनकी ईश्वरीय शक्ति न्यू जर्सी, क्वींस और लॉन्ग आइलैंड में ग्रहण करते हैं। इस साइट से और नियमित सत्संगों को द्वारा मुझे गुरुजी की फिलॉसफी की और उनकी विस्तारित कुटुंब की काफ़ी समझ आ गई है। यह गुरुजी का परिवार मुझे अपना ही परिवार लगने लग गया है, क्योंकि मैं नियमित रूप से ऑनलाइन सत्संग करती हूँ। समस्त विश्व के लोगों से जो गुरु परिवार का प्रमुख हिस्सा है, इसलिए मैं उन सबसे अच्छे से जुड़ गई हूँ। उनके हुक्म के बिना कुछ संभव नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि हम वही किरदार निभाते हैं जो उन्होंने हमें सौंपा है। फेसबुक चलाने से ऑनलाइन सत्संग करने का मेरा मकसद यही है कि गुरुजी के विश्वास की यह तह तक जाऊं। गुरुजी की कृपा से उनका जन्मदिन 7 जुलाई भी गंगा के घर अन्य संगत परिवारों के साथ धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे वो अपने आप को प्रफुल्लित, आनंदित और भाग्यशाली समझती है। गुरुजी के साथ आध्यात्मिक यात्रा इतनी दिव्य और आनंददायक है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता इतना पावन, इतना शुद्ध है कि फिर भी
इतना निजी कि इस भावना को शब्दों से नहीं बाँधा जा सकता है। जीवन का सार यही है कि हर एक क्षण में आनंद ढूँढो। गुरु जी की शरण में आना मेरे जीवन का सबसे पवित्र पहलू है, बाकी सब कुछ गौण है। अब मैं अपने आप को ऐसे ही पूर्णतः सुरक्षित महसूस करती हूँ, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता-पिता से प्रेम और संरक्षण पाता है। मैं जानती हूँ कि जैसा भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब मेरी भलाई के लिए है। मैं अव्यक्त रूप से गुरुजी पर विश्वास करती हूँ। वो भी बहुत धैर्यपूर्वक मेरे पति दीपक भी इस आनंददायक यात्रा पर हैं। गुरुजी के लिए उनका प्यार और भरोसा बहुत मजबूर है। दीपक काफ़ी समय से सोरायसिस नामक चर्म रोग से पीड़ित थे, लेकिन गुरुजी की दया से अब वो बिल्कुल रोग मुक्त है। गुरुजी ने मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पुस्तक में से एक सत्संग पढ़ने को प्रेरित किया और मुझे सौभाग्यदायक तांबे के लोटे का जल प्रयोग करने का इंगित किया, जो मैंने तुरंत किया। बहुत शीघ्र ही उसके टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उसके शरीर पर बीमारी के कोई चिन्ह नहीं रहे। यह सिर्फ एक चमत्कार या गुरुजी के असीमित आशीर्वादों में से एक दीपक न सिर्फ ठीक है, अपितु इसकी त्वचा पहले से और भी बेहतर हो गई है। हमारे प्यारे गुरुजी हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं कि हम अच्छे इंसान बन सकें। बहुतों ने यह महसूस किया कि हमारा अहम गुरुजी से मिलने के बाद धुल रहा है और हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। हम एक ही घटना को अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। हमारे स्वीकार करने की क्षमता और मानसिक शांति बढ़ती है। गुरुजी हमेशा हमें अच्छे कार्य करने की शिक्षा देते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। हम अपने मित्रों और सहकर्मियों को सत्संग सुनाते हैं ताकि वे भी सही मार्ग पर चलें। हम अपनी यात्रा पर अग्रसर हैं। हम इसके लिए गुरु कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद के ऋणी रहेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी।